हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। आज आपसे देखिए अपने पहले इंडोर गार्डन दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद मैं आज आपसे बात करूँगा इंडोर गार्डन की अब हमें केयर कैसे करनी है। अब समर्स आ गई हैं, गर्मी धीरे धीरे और बढ़ेगी, तो अब हमें अपने इंडोर गार्डन की केयर कैसे करनी है। ठीक है, तो आउटडोर की मैं बात कर चुका हूँ, आज मैं इंडोर की बात करूँगा। तो पहले मैं आपको अपने इंडोर गार्डन का टूर भी करा देता हूँ। छोटा सा ही मेरा इंडोर गार्डन है, अभी ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं, तो आज मैं आपको इसका टूर करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये देखिए आप मेरा एग्लोनीमा का प्लांट। ये 2 एग्लोनीमा है मेरे पास। वैसे तो आपको एग्लोनीमा की बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएंगी। ये मेरा सेंसीवियरिया का प्लांट है। मेरे 1-2 सेंसीवियरिया के प्लांट, तो शायद हाँ 2-3 प्लांट मेरे ऊपर रखे हैं सेंसीवियरिया के टेरेस गार्डन में। और ये देखिए ये मनी प्लांट, ये मैंने पानी में लगा रखा है। इसके अलावा भी आप और प्लांट भी अपने वाटर में ग्रो करा सकते हैं या कर सकते हैं। ये जो मैंने वीडियो बनाई थी एक, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप कौन सा प्लांट रख सकते हैं। ठीक है, इवन देखिए मैंने वाटर में अभी भी मेरा ऐसे ही लगा हुआ है, ये उस दिन का। ये देखिए यह पानी में लगा रखी थी मैंने कुछ सेंसीवियरिया। अभी क्या केयर करनी चाहिए उसकी मैं अभी बात करूँगा आपसे। ये देखिए ये है सिंगोनियम। ये भी देखिए मनी प्लांट है, ये सॉइल में लगा हुआ है मेरा मनी प्लांट। ये देखिए ये इंग्लिश आईवी का प्लांट है। ये देखिए ये अभी तक रिपोर्टिंग नहीं हुई ना इस प्लांट की। मेरा चक्कर क्या है कि मेरा कुछ प्रोजेक्ट का वर्क चल रहा है कॉलेज में, तो उसके कारण मेरा काम नहीं हो पाया इसका 1-2 दिन, और ये से तो बहुत दिन ही हो गए हैं रखे हुए, तो इसलिए इसकी रिपोर्टिंग भी करनी है मुझको अभी। ये देखिए ये है डिफनबेकिया, इसकी मैंने कुछ कटिंग्स लगा दी थी बाद में। ये देखिए ये है मेरा एग्लोनीमा, जो लॉन्ग वाली वैरायटी थी ना मेरी एग्लोनीमा की, वो वाली वैरायटी है। ये इसकी मिट्टी देखिए कैसी हो रही है। इस प्लांट को तो मैं अभी देखूंगा, शायद टॉप टेरेस पर रख दूं तो शायद इसमें कुछ डेवलपमेंट हो जाए। वैसे तो मुझे लग रहा है कि इसमें डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। ये देखिए स्प्राउटिंग तो इसमें हो चुकी है स्टार्ट। ये देखिए, और जो कटिंग लगाई थी उसमें भी स्प्राउटिंग होनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए ये मेरा ड्रेसिना का प्लांट है। ये पहला मेरा टॉप टेरेस पर था, इसको फिर मैं नीचे ले आया क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा होने लग गई है इसलिए। तो गर्मी में हमें क्या क्या काम करने चाहिए टेरेस गार्डन में मैंने बता देता आपको। ठीक है, और आज मैं इसको इंडोर गार्डन के टूर के बाद भी आपको बताता हूँ कि हमें क्या काम करना चाहिए अपने इंडोर गार्डन में। ठीक है, ये देखिए ये मेरा सिंगोनियम। एक मेरा अरेलिया का प्लांट है जो मैं लाया था नर्सरी से, और वो भी रिपोर्ट नहीं हो पाया। अभी मेरे 1-2 प्लांट्स हैं, ये मैंने देर कर दी इनको रिपोर्टिंग के लिए, अदरवाइज़ मुझे अब तक रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए थी। तो ये तो मेरा गार्डन हो गया इंडोर गार्डन। ये मैं देखिए ये एक प्लांट है मेरा, ये है, ये भी शायद मुझे ऊपर ही रखना पड़ेगा। ऊपर मतलब कि इसके यहाँ पर रख दूँगा। तो ये देखिए ये है बेबी टीयर्स का। वैसे मेरे पास 2 बेबी टीयर्स के हैं, इसके अलावा वो मेरे टेरेस गार्डन में रखे हुए हैं हाफ डेसन में, और इसको मैं इंडोर लगाऊंगा, देखूंगा इसमें डेवलपमेंट कितनी दिन में होता है। इनके बीच में भी ये ठीक रहेगा। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि अब हमें समर्स आ चुकी हैं, अब हमें अपने गार्डन में कौन कौन से इंडोर गार्डन के लिए कि हमें कौन कौन से अपने काम करने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि चाहे आपका प्लांट सॉइल में लगा हो, चाहे आपका प्लांट वाटर में लगा हुआ हो, ठीक है, आपको रोज़ क्या करना है, रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन तो आपको करना ही होगा। आपको क्या करना है, मिस्टिंग अच्छे से करनी है अपने प्लांट की। अगर आपका प्लांट थोड़ा सा ओपन में रखा हुआ है तो उसको आप मिस्टिंग आप उसकी वैसे पाइप से आप कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या कीजिए, अगर आप इंडोर जैसे कि मेरा है, मेरा तो बंद है, तो आपने क्या करना है, जिस तरह की मैं करता हूँ, स्प्रे बोतल से आपने स्प्रे कर देना है। ठीक है, अच्छे से नहला दीजिए। और ऐसा नहीं है कि जब आपने नहलाना है तभी पानी डालना है,
पानी की नहलाना आपको डेली भी पड़ सकता है, या फिर आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी आप नहला सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन छोड़कर एक दिन नहलाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर जैसे कि आप 3-4 दिन का गैप कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गर्मी है तो इसलिए हमारे प्लांट्स क्या हैं, उनकी टिप्स वगैरह जलनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और पानी की मैं बात करूँ, पानी की रिक्वायरमेंट जब आपके प्लांट को हो तभी आप अपने प्लांट को पानी दें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गर्मी है, क्योंकि हमारे इंडोर प्लांट्स में पानी जो एब्जॉर्ब होता है वो धीरे धीरे होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे आउटडोर प्लांट्स के। तो इनको प्लांट की भी बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। हम इनको प्लांट को अपने पानी कब देंगे, 4 दिन में 5 दिन में, जब मिट्टी सूख जाएगी, इनकी ऊपर की लेयर सूख जाएगी, जब देंगे। और नहलाना हमें इनको डेली है, ठीक है। तो ये काम हो गया एक, तो हमारा एक पानी का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 2 काम हो गए। अब मैं बात करूँगा कि हमें इंडोर अपने कौन कौन से प्लांट शिफ्ट कर लेने चाहिए इस टाइम। आपको इंडोर अपने वो वाले प्लांट शिफ्ट कर लेने चाहिए जो आपके ब्राइट लाइट में अच्छे से चले, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर, तो यहाँ से थोड़ी सी दोपहर की धूप आती है और वरना सारा दिन अच्छी ब्राइट लाइट रहेगी 6 बजे तक लगभग। तो 6-6:30 तो दिन बड़े हो गए हैं वैसे भी, ठीक है। तो 6-6:30 तक अच्छी ब्राइट लाइट रहेगी। तो अभी इनका ग्रोइंग सीजन है प्लांट्स का हमारे, जो कि सर्दियों में हमारे प्लांट डोरमेंसी में होते हैं, उनका ग्रोइंग पीरियड ख़त्म हो जाता है एक तरह से कह दो, ठीक है। तो उनका एक साइकिल होता है हमारे प्लांट्स का जो एक सीजन के लिए चलता है, और फिर वो दोबारा से रीग्रोथ करते हैं अपनी, ठीक है। तो डोरमेंसी के बाद जो प्लांट का प्रोसेस होता है वो रीग्रोथ का प्रोसेस होता है उसका, ठीक है। तो अब वो रीग्रोथ करेंगे, रीग्रोथ मतलब कि दोबारा से फिर उठना। अब वो जैसे कि हम होते हैं, हम सोते हैं, जागते हैं, तो इसी तरह से हमारे प्लांट होते हैं, ये भी डोरमेंसी से जागते हैं। तो अब इनको फिर हमें, जैसे कि हम सोते हैं, जागते हैं, और फिर हमें खाना चाहिए होता है सारा दिन वर्कआउट करने के लिए, वर्कआउट मतलब काम करने के लिए। तो इसी तरह से हमारे प्लांट्स को भी, जैसे कि हमने डोरमेंसी से हमारे प्लांट्स बाहर निकले, मैंने कहा कि खाद डाल दो अच्छे से, क्योंकि अब हमें जैसे क्या होगा कि जो हमने खाद दी है वो धीरे धीरे स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, और इसके अलावा जो है आपका हमें एक्सटर्नल खाद में देनी है। तो जो हम फरवरी मार्च में खाद देते हैं वो क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि अगर हम खाद देनी भूल भी जाएं तो वो अपना काम करेगा, जो हमने खाद दे रखी है वो अपना काम करेगी, ठीक है। तो इससे हमारा प्लांट हमारा जो है ठीक चलता रहेगा, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे फालतू की बात कर रहा है बीच में, पर ये फालतू की बात नहीं थी, ठीक है। तो 2-3 काम मैंने बता दिए हैं आपको। इसके अलावा अब मैं बात कर लूँ, जो आपके पानी में लगे हुए प्लांट्स हैं, अब आपका इनको क्या करना है, आपको इनका पानी चेंज करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इनका पानी चेंज करना है। कितने दिन में चेंज करना है, या आप 4 दिन में भी कर सकते हैं, हफ्ते भर में भी आप, अब जैसे गर्मियाँ हैं तो हफ्ते भर में भी आप इसका पानी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सर्दियों में तो क्या था, हमारा 1 महीना 1.5 महीना इस तरह से ही रह जाता था, बल्कि हमें सर्दियों में भी 10-15 दिन में कर देना चाहिए पानी चेंज। तो अब हमें क्या करना है, अच्छे से इसको निकाल कर, सारे के सारे जितनी भी ब्रांचेस होती हैं ये, इनको निकाल कर हमें इनका पानी चेंज करना है, ठीक है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम इनको निकालेंगे तो अब हमें इनकी जो ये आपको मैं निकाल लूँगा तो नहीं अभी, तो जो आपको ये दिखाई दे रही हैं इनकी स्टेम्स, तो इनमें रूट्स निकलेंगी। तो आपको इनकी रूट्स को नहीं तोड़ना है, बस आपको इसको जो रूट्स हैं इसकी, इसको अच्छे से वॉश करना है, ताकि कोई भी अगर इम्प्योरिटी हो, कोई भी डस्ट हो, वो आपके प्लांट में ना लगे, ठीक है। तो आपको इतना काम करना है। अब वैसे तो इससे मॉइस्चर लेते रहेंगे ये, उसके अलावा भी आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि हम बाल्टी में पानी भर कर रख दें, तो इसके लिए देखिए मैंने क्या कर रखा है, ये देखिए इवेपोरेट होकर पानी मेरा कितना हो गया है इसका। तो मैंने तो इस तरह से बना रखे हैं बोतल काट के, और इधर मैंने कुछ कटिंग्स लगा रखी हैं मनी प्लांट की। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करें, सिंपल आप किसी गिलास में, किसी कटोरी में, किसी भी चीज़ में आप पानी लेकर अपने प्लांट्स के बीच में रख दें, ताकि वो, क्योंकि जिस तरह से हमारे आउटडोर प्लांट्स को पानी चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है, इस तरह से हमारे इंडोर प्लांट्स को भी मॉइस्चर चाहिए होता है।
ठीक है, नमी चाहिए होती है, तो उनकी लीव्स तक तो नमी पहुंच जाएगी, लेकिन जो है उनके आसपास का इन्वायरमेंट है वो किससे होगा, वो अगर हम पानी रख देंगे तो वो वहाँ से मॉइस्चर लेते रहेंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको हर चीज़ के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है, जड़ों में भी उनकी मॉइस्चर होना चाहिए, उनकी लीव्स में भी मॉइस्चर होना चाहिए, उनकी स्टेम्स में भी मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। जो उनकी नोड्स होती हैं उनमें ही मॉइस्चर होना चाहिए, तभी तो कहते हैं कि कुरुच कर देख लो, अगर हरी है नोड तो आपके ये प्लांट चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रीन है तो उसके अंदर मॉइस्चर है, वो पॉसिबिलिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस करे, इसलिए, ठीक है। तो ये आज का कुछ काम थे जो आपको अपने इंडोर गार्डन में अपने कर लेने हैं, ठीक है। ये आपके हर एक प्लांट के लिए है, जितने भी आप प्लांट अपने इंडोर लगाते हैं। मिस्टिंग तो ज़रूरी है और वाटरिंग आपको जब भी करनी है जब उसकी ऊपर की लेयर सूख जाए। ऐसा नहीं है कि आपने रोज़ पानी डाल दिया, उससे क्या होगा कि आपका प्लांट ओवर वाटर हो जाएगा और वो धीरे 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 मर जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, कल मिलेंगे किसी नए प्लांट के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।